Let me tell you a problem. What we are implementing right now is uh, a small assignment और एक टॉपिक भी है जो रह गया था. Uh, it should have come when we introduced B tree, binary tree. Achha, so let me tell you what's the idea. The idea is this. Actually, let me tell you the problem. The problem is you have a file, a huge file, ठीक है? और कोई भी नाम रख लेते हैं इसका. Let's say data.txt, ठीक है? इसमें बहुत सारे टेक्स्ट लिखा हुआ. Who is writing it? ईमान तुमने लिखा नहीं है अब तक? तुमने लिख लिया हुआ. Anyone remaining? तुमने नहीं लिखा? लिख लिया हुआ. तो हमारे साथ कोई है? ठीक, तो तुम लिख रहे हो यहाँ से, ठीक है? और बाय द वे हैशिंग के ऊपर किसी ने डिसाइड नहीं किया कौन लिख रहा है. आप लोगों ने डिसाइड कर लिया हुआ? आपका रहता है, आपका रहता है, तो आप हैशिंग पे कर रही हैं, ठीक है? इंक्लूडिंग दैट इम्प्लीमेंटेशन जो हमने असाइनमेंट दी थी आपको, ठीक है? अच्छा, सो यू हैव ए ह्यूज डेटा टेक्स्ट फाइल, ठीक है? इमेजिन कि वो ये कोई 40-50 MB की फाइल है, ठीक है? व्हाट डू यू वांट टू डू? और आपको एक बात पता है कि आमतौर पे एक कैरेक्टर जो यहाँ पे स्टोर होता है वो कितने बाइट का होता है? 1 बाइट का होता है. और एक बाइट में कितने कैरेक्टर्स होते हैं? हाँ, कितने बिट्स होती है? 8 बिट्स होती है ना? सो इमेजिन करें अगर ये 40 मिलियन कैरेक्टर्स है, ठीक है? तो इसमें 40 into 10⁻⁶ into 8 बिट्स यूज हो रही है ना? गुड. एंड हियर इज द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज इफ यू नो सम इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल मैं आपको कह दूं यार इसमें है ही कोई 10-15 लेटर्स हैं, ठीक है? इसमें कितने लेटर्स हैं? 10-15 लेटर्स हैं बस, ठीक है? कैन यू डिजाइन ए बेटर वे space wise to store this data such that कि मेरे पास स्पेस कम लगे? Can you tell me which software I'm talking about? हाँ, कंप्रेशन, ठीक है? ओके. अभी तो आपको ज्यादा मुश्किल नहीं लगता, मैं कह रहा आप अभी तो आपको कभी जरूरत ही नहीं पड़ती कि कंप्रेशन की क्या जरूरत है, हाँ? लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है, दिस इज द टाइम ऑफ अर्ली 1970s, जब जो डेटा था वो स्पेस नहीं होती थी आपके पास. स्पेस बहुत कम होती थी, बहुत कम स्पेस होती थी, ठीक है? ठीक है. कूल. So what do we want to do? We want to compress this file. ठीक है? We want to compress this file. Any idea? हमें क्या करना चाहिए? Let's say इसके अंदर हमें टोटल पता है कि 20 लेटर्स है, ठीक है? What should we do to compress this file? क्या करें? जीरो से शुरू करते हैं और फिर हर कैरेक्टर को एक आइडेंटिटी देते जाते हैं, जिसमें 0, 0, 1. ए को हम 0 कर देते हैं, बी को हम लेट्स से 1 कह देते हैं, सी को हम 0, 1 कह देते हैं, 1, 0 कह देते हैं, जो भी कहना है ना? बाइनरी काउंटिंग करते हैं.
ठीक है? एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस brilliant idea which will fail. Can anybody tell me why it will fail? शाबाश. So for example, imagine करें आपके पास आपने A को 0 कह दिया, B को 1 कह दिया और C को let's say 1 0 कह दिया. Can you see the problem कि अगर फाइल में 1 0 लिखा हुआ है, हमें नहीं पता कि वो A और B है, यानी B और A है या सिर्फ C है. ये बात समझ? Everybody understand this. Everybody understand this problem. This is a very famous problem called prefix coding problem. Why prefix coding? Because none of the code should be the prefix of some other code. ये बात समझ? अगर ऐसा हुआ तो फिर it will going to create ambiguities. Everybody understand this? अगर एक कोड दूसरे कोड का प्रीफिक्स है, we are in trouble. ये बात समझ? क्यों? Because this will immediately generate a confusion कि ये है या ये है. ये बात समझ? Everybody understand this. Okay? What's the fix to prefix? Free. करेंगे और वन आता है तो हम लेफ्ट जाते हैं, जीरो आता है तो राइट जाते हैं, कोई और नहीं बचता, हम लेफ्ट पे पहुंच जाते हैं. वो हमारा क्या 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 तुम्हारा तो ये जो हमने बनाया है एबीसी की मैथड बनाई है, फ्री बड़ी करता है. उससे क्या हुआ? जब रीड कर रहे होंगे तो हम इस तरह का ट्री बनाएंगे कि जब हम रीड करें 1 आया तो हम एक साइड पे जाएंगे, 0 आया तो दूसरी साइड पे जाएंगे. उससे क्या होगा? उससे भी मसला तो ही आ रहा है, उससे मसला तो ही आ रहा है. 1 0 और 0 1 में क्या होगा, है ना? कैन यू सी द प्रॉब्लम? वो 1 पे आएगा, वो फिर कंफ्यूज रहेगा, ये तो बी कंप्लीट हो गया. ये तो मसला नहीं है. सेपरेटर डाल दे. हाँ, कैरेक्टर के बाद सेपरेटर डालते, ऐसी है ना? कैन यू सी द प्रॉब्लम? तुम्हारे कितने कैरेक्टर थे? 1 मिलियन कैरेक्टर थे, है ना? या 40 मिलियन कैरेक्टर थे, तो तुमने 40 मिलियन स्पेसेस डाल दी, है ना? तो तुमने एक्चुअली अपनी फाइल का साइज ऑलमोस्ट डबल कर दिया. तो ये कंप्रेशन तो नहीं है ना? कैन यू सी द प्रॉब्लम? हाँ, नेगेटिव वैल्यूज करते हैं, उससे क्या हुआ? हाँ भाई, नेगेटिव नेगेटिव वैल्यू इज एट 4 बाइट. कैसी बातें कर रहे हो? या अगर कैरेक्टर वाइज भी स्टोर करोगे तो -1 इज 2 कैरेक्टर्स, माइनस एंड 1. फातिमा, यार सुन लो मौज. क्या क्या मतलब, समझ नहीं. वर्ड्स वर्ड्स की तो बात ही नहीं हो रही, कैरेक्टर की बात हो रही. और फिर पता कैसे चलेगा? कैसे? पॉइंटर होगी, इंडेक्स होगी, इंडेक्स इज 1 इज 4 बाइट. लाग पता क्या तुम्हें, है ना? ये बात समझ आई? कोई भी कैरेक्टर होता. हेलो, क्या हुआ? हंसी क्यों आ रही? हंसी क्यों आ रही? आप दोनों हंसी क्यों आई? बताओ बेटा, क्या हुआ? सच सच सच, इसमें हंसने वाली कौन सी बात? अजीब बातें करते हैं आप लोग यार. हाँ जी. वो तो ठीक है, वही आइडिया हमने सबसे पहले शुरू में किया ना,
लेकिन मसला ये आ रहा है कि अगर हम ये करना शुरू कर दें तो अगर एक दूसरे का प्रीफिक्स होगा तो मसला हो जाएगा। कैन यू सी द प्रॉब्लम? एक बहुत ही सिंपल आइडिया हो सकता है। हाँ जी बताएं। चलो ये कर लेते हैं। क्यों 4 बिट क्यों कर दूं? क्योंकि अगर हमने कहा है कि 26 लेटर्स हैं तो 26 लेटर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट्स चाहिए? हाँ 4 नहीं 5 चाहिए, है ना? तो एसेंशियली अगर आप गौर से देखें तो मुझे जो फातिमा का आइडिया है वो ये है कि हर एक को 8 बिट से रिप्रेजेंट करने की बजाय हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं? हम 5 बिट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, ये बात समझ? सो ऑल वी विल बी डूइंग इज 5 बिट्स रीड करेंगे और उसके रिस्पेक्टिव जो भी कैरेक्टर बनता है उसे असाइन कर देंगे। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस? ठीक है, सो एक्चुअली मेरा ये ख्याल है, ये हमारी 40 मिलियन कैरेक्टर्स की फाइल थी ना, 40 मिलियन इंटू 8 थे, तो अब ये कितनी स्पेस बाकी बच जाएगी? 3/5, है ना? क्योंकि 5 कैरेक्टर्स यूज हो रहे तो कितनी स्पेस बाकी बच जाएगी? इतनी स्पेस कम यूज होगी इसमें, हमने इतनी स्पेस बचा ली। ठीक है ना? वेरी नाइस आइडिया, मच बेटर आइडिया। ये बात सुनाई? हर बार जो आइडिया समझ में आया? ठीक है, कि मैं हर एक की लेंथ को फिक्स ही रखता हूं जिस तरह पहले थी, लेकिन मैं अब क्या करूंगा? जो मेरी बिट्स रिप्रेजेंटेशन है उसमें मैं कम बिट्स असाइन करूंगा। ठीक है, बिकॉज आई नो मेरे नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने हैं, वो 24 है। ठीक है, ये बात सुने? एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस? नहीं, वो कह रहा है मैंने से कहा तो नहीं था कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स थोड़े हैं। ठीक है, बट दिस इज अ गुड आइडिया, अंडरस्टैंड? ठीक है, बट प्रॉब्लम वाली बात तो है, प्रॉब्लम वाली बात तो है जो उसने कही है। क्या कही है इसने? अगर लेट्स से कि स्पेशल कैरेक्टर्स आ जाएं और वो 255 ही हैं, बट लेट्स से मैं तुम्हें फेल करने के लिए क्या करता हूँ कि मैं एक फाइल जो है बनाता हूँ जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स यही हैं, अल्फाबेट वाले ही हैं, लेकिन मैं करता हूँ बाकी जो 255 माइनस 256 माइनस 26 के लेटर्स हैं उनकी बस एक एक एंट्री ऐड कर देता हूँ, तो मेरे नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने हो जाएंगे? 256, और 256 का मतलब है कि मुझे अब 8 बिट्स पे जाना पड़ेगा। हाँ उससे मैं कह रहा हूँ, तो मुझे किस पे जाना पड़ेगा? मुझे दोबारा से उसी पे जाना पड़ेगा। तो कंप्रेशन करने के बावजूद मेरी जो फाइल होगी वो उतने ही लेटर्स की होगी, उतने ही साइज की होगी। आपको ये बात समझ आई? एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस? एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस? ओके, कूल। सो द आइडिया फेल्ड, है ना? यार तुम कहाँ जा रहे हो एन उस टाइम पे? अजीब जहाज है। ऑलराइट, दिस वाज अ वेरी फेमस प्रॉब्लम। ये जो फाइल कंप्रेशन है, इट वाज अ बिग प्रॉब्लम। ओके, यार बात सुने, इनको यार निकालें यार, प्लीज आप जाए यार, हटे यार, प्लीज निकले यहाँ से। आप यहाँ चले, क्लास हो रही है यार। उठ उठ के करिए करो ना तो यार, प्लीज आप यहाँ से चले, क्लास हो रही है प्लीज। ओ यार बातें ना करो, चलो यार प्लीज। बेटा बात सुने, उठ वहां चले, उस साइड चले। कोई क्लासरूम अवेलेबल हुआ क्या? उनको वहां बिठा दिया करें। नहीं, इन्हों के सर ने बाहर बिठाया है लोग। यार कोई बंदा चाय शाय पूछ लेता। आई फील वेरी सैड अबाउट इट, कि बच्चों को निकालना पड़ता है बस।
अच्छा, व्हाट्स द आइडिया, व्हाट शुड वी डू? अच्छा, बाय द वे, सो हमें पहले एसन ने आइडिया दिया। एसन के आइडिया में मसला क्या था? प्रीफिक्स फ्री होने का मसला था। फिर हमने फातिमा का आइडिया देखा। फातिमा का आइडिया था कि तुमको हर एक को फिक्स इनकोडिंग कर देते हैं, कहते हैं फिक्स इनकोडिंग, कि मैं क्या करता हूँ, हर एक को फिक्स नंबर ऑफ बिट्स असाइन करता हूँ। ठीक है। द नेक्स्ट आइडिया वाज कि ना हम एक काम करते हैं। एक्चुअली देयर वाज अ प्रोफेसर, उसके स्टोरी है बड़ी मजेदार थी कि देयर वाज अ प्रोफेसर हु सेड, हु केम इन द फर्स्ट क्लास ऑफ, जो भी कंप्यूटर साइंस थी उस वक्त जमाने में, वैसे तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का आती थी। द प्रॉब्लम वाज कि वो डेटा भेजना था, डेटा बहुत ज्यादा ज्यादा था। ठीक है। एंड जो डेटा भेजा जाता था वो पहले ही बिट्स की फॉर्म में भेजा जाता था, यानी वो बिट्स होती थी 0101 वगैरह वगैरह। तो उस प्रोफेसर ने कहा था कि मैं सिग्नल भेजना चाहता हूँ, लेकिन सिग्नल बहुत ज्यादा बड़ा है, एंड आई कैन गिव यू एन एल्गोरिथम जो कि इसकी कंप्रेशन कर सकता है, लेकिन आई डोंट नो द मैथमेटिकल प्रूफ ऑफ इट। ठीक है। और whoever will going to give me the mathematical proof for this, I will going to give him or her A grade. ठीक है। अच्छा, एल्गोरिथम मैं बताता हूँ क्या था। ये भी आपने बोला या प्रोफेसर की बात? हाँ, प्रोफेसर की बात है। ठीक है। अच्छा, तो एल्गोरिथम ये था, उसने कहा एक काम करें, जो भी आपने टेक्स्ट भेजना है ना, उनके लेटर्स लिखें। तो यहाँ पे है सिंबल और यहाँ पे है इसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है। तो लेट्स से ये है सिंबल 1, इसकी फ्रीक्वेंसी है कोई भी। ठीक है। लेट्स से F1, सिंबल 2 F2 वगैरह वगैरह। लेट्स से इसमें के सिंबल्स हैं तो एस के और फ्रीक्वेंसी एफ के। ठीक है। अच्छा, अब आइडिया क्या था? हमने क्या करें, इसको फ्रीक्वेंसी की बेस पे शॉर्ट कर दो। अगर किसको, किसकी बेस पे? फ्रीक्वेंसी को नहीं शॉर्ट करना, फ्रीक्वेंसी की बेस पे इस पूरे पेयर को शॉर्ट कर दो। ठीक है। और डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है। सो अज्यूम करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में ही है। ठीक है। यानी कि किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है? हाँ, S1 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। ठीक है। ये बात समझे? ओके। What he said was कि what ideally I want is कि मैं इसको जो सिंबल्स असाइन करना चाहता हूं वो मिनिमम लेंथ का होना चाहिए। ये बात समझ? मतलब S1 को जो मैं सिंबल असाइन करूंगा वो मिनिमम लेंथ का होगा। ये बात समझ? ठीक है। कूल, नो प्रॉब्लम एट ऑल। उसने कहा क्या करूं? चलो इसको 0 कर देते हैं। इसे क्या करूं? इसको मैं 1 नहीं कर सकता। कैन यू सी द प्रॉब्लम? वो प्रीफिक्स बन जाएगा। एक एक स्टेप पे जाएंगे बीच में। उसने कहा ये मसला आ रहा है, मैं ये करना चाहता हूं लेकिन मेरा ना, मैं फंस गया हूं। कैन यू डिजाइन सम स्ट्रेटेजी? कहते उसने कहा मैं, मेरा ख्याल है मैं ठीक कर रहा हूं कि इसको ये होना चाहिए, फिर लेकिन ये इसको क्या होना चाहिए, आई हैव टू बस मेक श्योर कि कोई किसी का प्रीफिक्स नहीं है वगैरह वगैरह। प्रीफिक्स समझते हैं ना? प्रीफिक्स का मतलब है शुरू में नहीं होना चाहिए। जी हाँ। शुरू में नंबर ऑफ बिट्स तो होता है, जिसका वो फिर वो तो फिर एक इंटीजर काउंट होगा ना, बट लेकिन वो वो ज्यादा हो ज्यादा जाएगा, नहीं है। बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। देखो, एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें ये बात तो पता लगी प्रीफिक्स फ्री
होना चाहिए, वरना ना ही काम करेगा। और ये काउंट सेव करने वाली भी चीज बिल्कुल खराब है, हम नहीं कर सकते। ठीक है ना? ये बात सुन में उसने ये आइडिया दिया, उसने कहा चलो जाओ, जो करेगा सेमेस्टर के एंड में तक आपके पास टाइम है। ठीक है। अच्छा, कहते हैं कि एक देयर वाज ए फेमस स्टूडेंट, उसने पूरे सेमेस्टर में कोई क्लास नहीं ली। ठीक है। एंड ही थॉट आई विल गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है। आखिरी वीक में उसको क्या करता था वो, यार ये तो मैं नहीं कर सकता। ठीक है। उसने कहा चलो एग्जाम की तैयारी करते हैं। ठीक है। बट ही वॉज अगेन स्टक, को समझ नहीं आ रहा। ठीक है। और कहते ही हैं कि ऑन द नाइट ऑफ द एग्जाम when he knew he was going to fail tomorrow, he sat down and looked at this frequency table. Okay? And he came up with this one brilliant change. And that change was the following. Instead of assigning bits from top to bottom, he started assigning bits from bottom to top. Okay. What does that mean? And he gave this wonderful algorithm. And that algorithm was this. जिसकी फ्रीक्वेंसी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, सबसे कम है, आप वो वाले दो पिक कर लें, वो वाले दो पिक कर लें, एंड यू डू दिस। एस के -1 एस के। ठीक है। और एक काम करें, इसके ऊपर एक ट्री बना दें। ठीक है। इसके ऊपर एक ट्री बना दें, एंड व्हाट यू डू इज you remove these two values. ठीक है। And now you make another symbol, and let me call this z, let's say z1, something like that. ठीक है। और बाय द वे पता क्या, और z1 की एंट्री इस टेबल में ऐड कर दें, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी होगी f of k1 -1 प्लस f of k। ठीक है। ये बात सुनाई, रिपीट। क्या मतलब, बाय द वे ये लाजमी नहीं अब यहां पर आए, हो सकता है ये अब यहां पे कहीं आ जाए। समझ में आया मैं कहना चाह रहा हूं? मतलब ये कि उसने कहा है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये अब क्या, ये नया लेटर हो गया, ये एक नया लेटर है z1, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, इसकी फ्रीक्वेंसी इन दोनों की फ्रीक्वेंसी के एडिशन, और ये अब निकल चुके हैं। ठीक है। एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, everybody understands. So actually what's the idea is make a min heap based on frequency। ठीक है। आप क्या करें, आप पहले दो एक्सट्रैक्ट करें, फिर क्या करें, फिर क्या करें, उनको उनका एक कैरेक्टर पेरेंट बनाएं। ठीक है। उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी की एडिशन होगी, और दोबारा मिन हीप के अंदर पुश कर दें, दोबारा इंसर्ट कर दें, तो वो दोबारा से अपनी अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। ये बात है ना? ये जो प्रोसीजर है, जो दो कैरेक्टर निकाल रहा है और एक कैरेक्टर हीप में ऐड कर रहा है, this process will going to end somewhere। ये बात सुने, this process will going to end somewhere। why? because दो निकल रहे हैं और एक वापस जा रहा है, so this process will going to end somewhere। ये बात सुने, है ना? so what will happen, you will end up having a binary tree। ये बात सुने, does it make sense?
वट एवर द ट्री इज, मैं एक जनरल बना रहा हूँ। तो इस ट्री की बड़ी खूबसूरत चीज होगी। सो लेट मी गिव यू ए सैंपल। सो लेट मी, यार ये तुमने इसमें खोल लिया, इसको इसमें नहीं खोला था इसमें। हम्म, ठीक है। ओके, Huffman tree example. Let's take a very simple example. कोई छोटी सी एग्जांपल मैं देना चाह रहा हूँ। ये देख, forget about this. Please look at this. मेरी टेक्स्ट फाइल थी, मेरे पास ABCDEF, तीन मेरे पास लेटर्स, पांच छह मेरे पास लेटर थे। ये इनकी फ्रीक्वेंसी थी, जिसकी 11 है, 12 है, 13 है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। व्हाट वी हैव डन, हमने पहले दो एक्सट्रैक्ट किए, ठीक है, ये दोनों एक्सट्रैक्ट हुए हमने, ओके। इसका एक डमी नोड बनाया, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी का एडिशन, व्हिच मींस 11 प्लस 12 इज 23। डज इट मेक सेंस? फिर मैंने दोबारा स्पिन स्टार्ट कर दिया, अब 23 है, 23 का मतलब है यहाँ आ जाएगा, है ना। उसके बाद हमने कौन से दो निकालेंगे, सी और डी निकालेंगे। तो ये देखिए सी और डी निकले हुए, डज इट मेक सेंस? और इनकी जो एडिशन बनती है वो 27 बनती है, ठीक है। हाँ, सॉरी, जो भी आएगा, आई डोंट केयर, ठीक है। सो आप ये देखें क्या हो रहा है, इट्स ए फॉरेस्ट विच इज यूनाइटिंग। इंडिविजुअली पहले सारे सारे अलग अलग थे और इकट्ठे होते जा रहे हैं, इकट्ठे होते जा रहे हैं, ये बस नहीं। फिर उसके बाद क्या हुआ, यानी 23 वाला बाहर निकलेगा और 24 वाला बाहर निकलेगा, फिर ये यूनाइट होगा और ये बन जाएगा, ये बस नहीं। और फिर ये और ये मिलेंगे और ये बनेगा, और फिर ये और ये मिलेंगे और ये बनेगा, ये बस नहीं। अच्छा, अब आप एक काम करें, ये मैं ना इसका, ये मैं यहां से उठा लेता हूँ। सो द ओवरऑल आइडिया इज दिस, ये आपके पास ट्री बन गया ना, ये एक सैंपल ट्री बन गया। मैं आपको आईडी बताता हूँ। आईडी ये है कि अब आप एक काम करें। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होगी, इस ट्री को ना गौर से देखें। ये मैं इसको थोड़ा सा, इसको मैं थोड़ा सा ना यूं कर देता हूँ, इस ट्री को थोड़ा गौर से देखें। हाँ, लीफ इंक्रीज मतलब, ये तो कोई बात नहीं। अच्छा, मैं एक मिनट, मैं इस टेबल को भी ना, इस टेबल को भी यहाँ से उठा लेता हूँ। गौर से देखें, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। You will find something very interesting in this. All the leaves are special. कौन सी? शाबाश, जो आपके एक्चुअल सिंबल्स थे ना, वो सारे के सारे लीफ हैं। ये बात सुने? Does it make sense? And now you do one thing. वो ये, starting from the root, if you go to the left, consider it as 0. If you go to the right, consider it at 1. Okay? Make the encoding for everybody. Make the encoding for everyone. Okay? So look at this. So for example, F की encoding क्या है? 0 1, sorry 0 0, लेफ्ट पे जा रहे हैं ना जी। व्हाट अबाउट सी, सी की encoding क्या है? 0 1 0। डी की encoding क्या है? ये बात सुना है जी। ई की encoding क्या है? 1 0 1 1 1 0। कैन यू सी दैट?
The first proof I want you to give me, it's a one line argument. All the encodings which we have generated are prefix free. Why? All the encodings are prefix free. By the way, A का हमने क्या सिंबल बनाया? A का सिंबल फ्रीक्वेंसी बनी क्या? 1 1 0 ऐसी है. B क्या बनी? 1 1 1. E क्या बनी? 1 0. जी. D क्या बनी? हाँ जी बताएं. D क्या बनी? 0 1 1 ऐसी है. और C क्या बनी है? 0 1 0. ओके. इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ. ये क्या था? E क्या बनी थी? 1 0. और C क्या बनी थी? 0 0. ओके. I have asked you to give me the answer for this. Why this encoding is prefix free? सर अगर कोई प्रीफिक्स होता भी तो वो फिर ट्री में लीव ना होता. शाबाश. ये बात सुने. प्रीफिक्स कब कब हो सकता है? जब वो नॉन लीफ हो. ये बात सुने. जिससे दो ब्रांचें निकल रही. all the letters are leaves. Okay. And they can't be the prefix of anybody else, because at least at one position they will going to differ. Okay. And what is that one character जिस पे वो डिफर जरूर करेगा? वो है लास्ट वाला. यहां पर आप पहुंचे कैसे? ओके. यहां पर आप एक यूनिक तरीके से रूट से यहां पर पहुंच सकते हैं. ये बात सुने. Does it make sense? So this encoding is prefix free. Does it make sense? Okay. All right. So we have generated the encoding of all the characters. ठीक है. We need one more proof. What is that proof? We need one more proof. This is the best storage. Okay. तो मेरी बात सुने. मैं क्या कह रहा हूं. मैं जो प्रूव करने जा रहा हूं कितना बड़ा क्लेम है. पहले तो अप्रिशिएट दिस क्लेम. मैं कह रहा हूं आउट ऑफ ऑल द encoding in the universe, this is the best encoding. This is the best you can do. Okay. That's the claim. This is not a small claim. It's a huge claim. Okay. Out of all the infinite possible of encoding, this is the best encoding. Okay. This is the best encoding. ये क्लेम है जो हम प्रूव करने जा रहे हैं. ये कोई छोटा क्लेम नहीं. ये बहुत बड़ा क्लेम. ओके. ट्राई टू अंडरस्टैंड द करेक्टनेस. हमने करेक्टनेस तो प्रूव कर दिया. ऑप्टिमैलिटी का प्रूव करना आसान काम नहीं है. ठीक है. हम क्या प्रूव करने जा रहे हैं? हम कह रहे हैं दुनिया की जितनी भी इनकोडिंग्स हैं उनमें से कोई भी इनकोडिंग्स को बीट नहीं कर सकती. दैट्स व्हाट वी विल गोइंग टू शो. ठीक है. सो फार सो गुड. एवरीबडी अंडरस्टैंड कि हम क्या करने जा रहे हैं. ठीक है. ऑलराइट. नाउ यू आर गोइंग इनटू द वर्ल्ड ऑफ प्रूफ्स. ठीक है. डिस्क्रीट मैथ आपको चाहिए. ठीक है. व्हाट आई विल गोइंग टू शो यू इज that this is the best known algorithm. Okay. And no algorithm in the world can beat this. That's called optimality. ये जो encoding देगा आपको वो एक optimal encoding होगी. Okay. By the way, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हो रही है. वो लेटर्स जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है वो सबसे एंड में आएंगे. ऑलमोस्ट एंड में आएंगे. ये बात सुनाई. देख रहे हैं ना. और इसकी वजह से उनको लेटर भी कम साइन हो रहे हैं. ये तो हमें नजर आ रहा है. ठीक है. So far so good. बट खैर जो हमारा प्रूफ है वो बहुत ही खूबसूरत प्रूफ है जिसके ऊपर हम बात करते हैं. ठीक है. एनी कंफ्यूजन? लाइबा, डू यू वांट टू आस्क समथिंग? नहीं
देखो देखो, मेरे पास लेटर्स आए। अब मैं बाय द वे डिकोडिंग कैसे करूंगा? डिकोडिंग का आइडिया ये है कि मैं बिट बाय बिट रीड करूंगा, मैं बिट बाय बिट रीड करूंगा, ठीक है? और जिसका लेटर कंप्लीट हो जाएगा, जिसकी रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाएगी, उसी वक्त उसको वो लेटर डिक्लेयर कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे मिलता है 1 0 1 0, तो ये ई है, खत्म हो गई बात। ये बात नहीं, क्योंकि मैं लेफ्ट टू राइट रीड कर रहा हूँ, लेफ्ट टू राइट रीड कर रहा हूँ, ठीक है? तो लेफ्ट टू राइट में मुझे पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ, राइट टू लेफ्ट पे कंफ्यूजन है, बट राइट टू लेफ्ट तो मैं रीड रीड कर रहा हूँ, मैं तो लेफ्ट टू राइट रीड कर रहा हूँ। लेटर्स जो है वो तो लेफ्ट टू राइट रीड हो रहे हैं, है ना? ये बात सुनो, सो फार सो गुड। गुड। एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? ठीक है, वो कैसे आएगा? हम्म डजेंट मैटर, डजेंट मैटर, बाइनरी है तो वो हो सकता है इधर कहीं आ जाए, एक इधर कहीं आ जाए, इधर कहीं आ जाए। ये देखें, जैसे ये 24 26 थे ना, ये तकरीबन ऑलमोस्ट सेम थे। देखें, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया। हाँ, लेट्स से तुम कह रही हो कि मेरे पास मिनिमम जो थे वो 2 थे, तो वो दोनों के दोनों उठेंगे और उनका एक पेरेंट बन जाएगा, और एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा। समझ इस बात, ठीक है? आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये बाइनरी सर्च नहीं है शायद। ये बात सच्ची नहीं है, आई थिंक ठीक है? इट्स नॉट बाइनरी, बट आई इट्स ए बाइनरी ट्री, इट्स ए बाइनरी ट्री, ओके? इसको डिकोड करने के लिए ट्री भी सेव करना पड़ेगा। वेरी गुड, करना पड़ेगा, ठीक है? ओके, इसीलिए हमेशा जो जिप फाइल होती है इसके शुरू में कोई हेडर होता है, ठीक है? और हेडर में क्या इंफॉर्मेशन होती है? एक्चुअली अल्फाबेट्स और उसकी इनकोडिंग, ओके? ठीक है, ये बोल रहा है अभी भी 30 ही है। अच्छा चलो, सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस? अच्छा, एक मिनट, हेलो 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 हेलो, ये तुमने डिफॉल्ट तो नहीं किया हुआ? तुम कहना डिफॉल्ट है। हेलो हेलो हेलो, चलो, हाँ, ओके। अब मैंने प्रूव करना है दिस इज द ऑप्टिमल ऑप्टिमल इनकोडिंग, ओके? अच्छा, जो मैं टेक्निक यूज करूंगा ना, 20 रह गई। जो मैं टेक्निक यूज करूंगा ना प्रूव करने की, इट्स वेरी फेमस, कॉल्ड मैथमेटिकल इंडक्शन, ओके? व्हाट्स मैथमेटिकल इंडक्शन? कैसे हम प्रूव करते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन? हम बेसिस प्रूव करते हैं, फिर क्या करते हैं? तो इसका बेस केस का सॉल्व करते हैं। नहीं। एक केस यूज करते हैं कि सो इंडक्शन कैसे काम करती है? तो यार क्या हो गया यार, इसको तुमने एफएससी में पढ़ी होगी, मैट्रिक में ही पढ़ी होगी। बेस केस सबसे पहले तो हम यार, अगर किसी कंप्यूटर साइंटिस्ट है ना, उसको तो बेस को तो इंडक्शन के बारे में कभी भूल ही नहीं सकता वो। क्यों? क्योंकि अगर उसको फॉर लूप के चलने का पता है तो उसको पता है कि इंडक्शन चलती है। क्योंकि व्हाट इज दिस, वो कहता है अच्छा यार साइज 0 पे चलती है, यानी पी 0 पे इट इज ट्रू, है ना? पी 0 इज ट्रू, ये इसको प्रूव करना, ये इसको ये प्रूव करने वाले की जिम्मेदारी है कि वो बेसिस को प्रूव करे, ठीक है? इसे कहते हैं बेस केस, ठीक है? ये किसकी जिम्मेदारी है प्रूव करना? ये जिम्मेदारी है प्रूवर की, प्रूव करना की, ठीक है? प्रूवर की जिम्मेदारी है कि उसे प्रूव करे, ठीक है? फिर हम कहते हैं, हम एक एल्गोरिथम बनाते हैं जिसको मैथमेटिशियंस कहते हैं इंडक्टिव हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस, व्हाट्स दैट? वो कहता है बाबा जी है मेरे पास, मेरे पास बाबा जी हैं जो क्या सॉल्व करके आपको दे सकते हैं, पी के, ठीक है? ये आप समझ लो, पी के -1 इज ट्रू,
ये मुझे प्रूव करने की जरूरत है? नो, अज्यूम इट इज ट्रू। ठीक है, अज्यूम कि ये चीज ट्रू है, मुझे कोई प्रूव करने की जरूरत नहीं है इसको। ठीक है, क्या प्रूव करना है? इंडक्टिव हाइपोथेसिस से अगला स्टेप, विच मींस प्रूव क्या? प्रूव P0 से लेकर अज्यूम करो Pk -1 तक प्रूव है, इससे प्रूव करके दिखाओ कि Pk इज ट्रू। ये किसकी जिम्मेदारी है? प्रूवर की जिम्मेदारी है। यानी कि आप इमेजिन करेंगे हम क्या कर रहे हैं, रिकर्जन याद है आपको? हम क्या करते थे? हम कहते हैं अज्यूम करो कि छोटे का आंसर तो बाबा जी ने दे दिया। आपकी जिम्मेदारी क्या है? आपकी जिम्मेदारी है कि एक अगला कंस्ट्रक्ट करके दिखाएं, एक अगला कंस्ट्रक्ट करके दिखाएं। ये बात सुनाई? डज इट मेक सेंस? ओके, सो मेरी जिम्मेदारी है कि इसको एज ए बैकबोन यूज करूं और मैं कहूँ अच्छा चलो, अगर ये कोई बना दे दे मुझे, तो क्या मैं ये प्रूव कर सकता हूं? क्या मैं ऐसा एल्गोरिथम बना सकता हूं जिससे ये कंस्ट्रक्ट हो जाए? ये बात सुनाई? और अगर मैं ये बनाने में कामयाब हो जाऊं, देन दिस विल वर्क। व्हाई दिस विल वर्क? बिकॉज आई हैव ऑलरेडी प्रूवन दैट P0 इज ट्रू। तो मैं यही एल्गोरिथम लगाऊंगा और P0 तो मैं प्रूव कर चुका हूं, तो इस एल्गोरिथम से P1 ट्रू हो जाएगा और इसी एल्गोरिथम को लगाने से P2 प्रूव हो जाएगा, P3 प्रूव हो जाएगा, P4 प्रूव हो जाएगा। आई कैन एक्चुअली गो टू इन्फिनिट लेंथ। ये बात समझे? दैट्स द प्रूफ, दैट्स द आर्गुमेंट फॉर दिस। कंप्यूटर साइंटिस्ट को ये समझना तो कोई मुश्किल वाली बात ही नहीं है। अगर कहना मुझे नहीं याद या कोई इस तरह की, तो बड़े अफसोस की बात है, उसकी जिंदगी उस पर चली गई है। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक है, दैट्स व्हाट इट इज। दिस इज एक्चुअली रिकर्जन एंड लूप। ठीक है, ये जो आइटरेशन है बिल्कुल वही है। ठीक है, अगर आपको आइटरेशन का पता है, आपको रिकर्जन का पता है, तो आपको आप इंडक्शन आ चुकी है। तो बात समझ? तो अब आप इससे अलग नहीं हो सकते, आपके न्यूरॉन का हिस्सा बन चुकी है। ठीक है, आपके मसल मेमोरी का हिस्सा बन चुकी है। ठीक है, तो अभी हम ये प्रूव करने लगे। ठीक है, ये फिर बोल रहा है, ये फिर 30 हो गई। अच्छा चलो, सो फार सो गुड। ठीक है, ऑलराइट, सब हम ये प्रूव करते हैं। लेट मी प्रूव द बेस केस। बेस केस का मतलब क्या है? इमेजिन करें मेरे पास एक ही लेटर है, एक लेटर है, तो हमारा एल्गोरिथम उसको क्या साइन करेगा? 0, है ना? है ना? आप दुनिया में जहां कोई भी ऑप्टिमल ले आए, इससे बेहतर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जितने सिंबल्स हैं, जितने भी कैरेक्टर्स हैं, उतने सिंबल तो आना ही पड़ेंगे। ये बात सुने? इससे ज्यादा तो नहीं, इससे कम तो नहीं हो सकता। ये बात सुने? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, सिमिलरली इवन अगर बेस केस को हम 2 भी ले लें, ये तो n = 1 है ना, अगर मैं n = 2 भी ले लूं, तो मुझे पता है एक को 0 साइन होगा, एक को 1 साइन होगा, इससे बेहतर नहीं हो सकता। ठीक है ना? सो बेस केस इज वेरी इजी टू प्रूव। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? ठीक है, कूल। अब मैं क्या अज्यूम करता हूं? अब मैं कहता हूं जी इंडक्टिव हाइपोथेसिस। इंडक्टिव हाइपोथेसिस क्या कहता है? सजिया, यू ओके? पक्का? हाँ, पक्का तो नहीं चला? बड़ा इंडक्टिव हाइपोथेसिस क्या कहता है? वो कहता है अज्यूम कि ये जो एल्गोरिथम है ना, इसका नाम है हफमैन कोडिंग। हफमैन कोडिंग is optimal for किसके लिए? फॉर के कैरेक्टर्स। ठीक है, ये दुनिया जहान के जितने भी इनकोडिंग बनती हैं के लेंथ की, उनमें हमारा हफमैन कोडिंग बेस्ट परफॉर्म करता है। वी अज्यूम दैट। ये बात सुना?
दुनिया जहान के जितने भी हफमैन कोडिंग है, उसमें हमारा जो हफमैन कोडर है ना, वो क्या परफॉर्म करता है? वो बेस्ट परफॉर्म करता है। वी नो दैट। ये समझ में आ गई बात? ठीक है, वी अज्यूम दैट दिस इज ट्रू। ठीक है, व्हाट डू आई हैव टू प्रूव? व्हाट डू आई हैव टू प्रूव? कि के प्लस वन कैरेक्टर के लिए भी वो बेहतरीन परफॉर्म करेगा, वो सबसे बेहतर परफॉर्म करेगा। ये बात समझ में आई? ठीक है, सो अज्यूम नाउ कि वी हैव नाउ प्रूव फॉर k plus 1 characters. ठीक है, our tree, our Huffman tree, यानी TH is the best. THK plus 1 कह देते हैं, is the best. ठीक है, सबको समझ में आ गया हम क्या करने जा रहे हैं? एक स्टेप बस रह गया बाकी। ठीक है, ओके, ऑल राइट, नाउ लुक एट दिस। सो हियर इज द आर्गुमेंट वर्क्स। वो कहता है एक काम करें। ओके, अच्छा, ये ना इंडक्शन के अंदर जो मैं आर्गुमेंट देने लगा ना, इट्स कॉल्ड एक्सचेंज आर्गुमेंट। ये बहुत दफा यूज होता है। एक्सचेंज आर्गुमेंट का मतलब ये होता है कि इमेजिन करें बाय कॉन्ट्रडिक्शन कि लेट्स से कि हमारा ट्री जो हफवन ट्री है, जो k प्लस 1 का होगा, वो बेहतर परफॉर्म नहीं करता। ठीक है, यानी कि एक और ट्री एग्जिस्ट करता है जिसका नाम है टी ऑप्टिमल, और यहाँ पे मैं k प्लस 1 भी कह देता हूँ। ठीक है, कि एक टी ऑफ k प्लस 1 है जिसने ये एक और ट्री बना दी। ठीक है, ब्ला ब्ला ब्ला, ये कोई भी ट्री बना है, और ये ये हमारा ट्री था। ठीक है, ये हमारा ट्री था जिसका नाम है ट्री हफमैन k प्लस 1। ठीक है, नाउ लुक एट दिस, हियर द आर्गुमेंट बिगिंस। ठीक है, ठीक है, I will going to show you. I will going to show you something really remarkable, and that is this. हमारा जो एल्गोरिथम है वो क्या कहता है? प्लीज रीइटरेट। सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाले दो उठाए और क्या किया? उनको अपने साथ मिलाया और क्या किया? ठीक है ना, उसको ऐड कर दिया। ये बात सुना? एवरीबडी अंडरस्टैंड्स? ठीक है, नाउ लुक एट दिस, द आर्गुमेंट वर्क्स लाइक दिस। तो कह अच्छा एक काम करें जी, एक काम करें, काम ये करें कि ना जिन दो की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, जिन दो की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, ठीक है, उन दो को पकड़े ऐसे बुझिए। ठीक है, हमारे हफमैन ट्री ने क्या किया था? इन दोनों को, इन दोनों क्या किया था? इन दोनों को सिबलिंग बनाया है ना? ये बात सुने? नाउ लुक एट दिस। ओके, नाउ हियर इज द थिंग। पहली बात कि जो ऑप्टिमल ट्री है, जो ऑप्टिमल ट्री ने भी अगर इन दोनों को सिबलिंग बनाया है, ठीक है, इन दोनों को सिबलिंग बनाया है, ठीक है, तो इसका मतलब इन दोनों को कोडिंग सेम असाइन हुई होगी, सेम लेंथ की असाइन हुई होगी। ऐसी है? ओके, ओके,
अगर इसका मतलब क्या है, हमारे ट्री ने जो इन दोनों को कोडिंग असाइन की और जो इसने इन कोडिंग असाइन की वो सेम असाइन की, सेम लेंथ की असाइन की। ओके, अगर ऐसा है तो इन दोनों को निकाल दो। ओके, क्यों? क्योंकि दोनों को इनकोडिंग सेम असाइन हुई है ना, सेम लेंथ की असाइन हुई है ना। जो रिमेनिंग ट्री रह गया वो कितने कैरेक्टर्स पे मुश्तमिल करता है? हाँ, वो k-1 लेंथ के ऊपर करता है ना। और उसमें हमें पता है कि which one will be the best, Huffman coding will be the best by inductive process। बात समझ? ठीक है, this was obvious to see। The second argument is कि what if ये दोनों के दोनों साथ नहीं है, यानी जो ऑप्टिमल ने बनाया है उसमें ये दोनों साथ नहीं है। अगर दोनों साथ नहीं है तो उसने क्या किया होगा? उसने फॉर एग्जांपल ये सबसे मिनिमम लेंथ के थे, यानी मैं इसको m और n कह देता हूं, ये m है और ये n है, ठीक है। उसने ना कोई और a और b उठाए, a और b भी हो सकता है, a और m भी हो सकता है, m और यानी कि इनमें से कोई एक या दोनों के दोनों ही और थे जिनको सबसे नीचे वाली डेप्थ पे ले गया था वो, ठीक है। तो लेट मी कॉल दैट ए बी। बाय द वे, इनमें से इन ए बी में से एटलीस्ट एक जो है वो ये नहीं होना चाहिए, m और n नहीं होना चाहिए। ये बात सुना? नाउ लुक एट दिस, लेट मी disprove कि this is not optimal। Let me disprove it is not optimal। Why it is not optimal? Let me do one thing, वो ये कि इस A की फ्रीक्वेंसी थी FA, इस B की फ्रीक्वेंसी थी F। ओके, ऑल राइट, नाउ लुक एट दिस। मैं ये करता हूं कि इनमें से लेट्स से अगर मैं M और N, क्या केस हम 2 या 3 केस बना सकते हैं। वो ये कि इनमें से लेट्स से M और A बराबर है। अगर m और a बराबर है और n और b बराबर नहीं है तो मैं एक काम करता हूं, वो ये कि इस n को इस ऑप्टिमल वाले में से b से रिप्लेस कर देता हूं। व्हाट विल हैपन? m इनटू इट्स फ्रीक्वेंसी और a इनटू m नहीं बल्कि m की इनकोडिंग ऑफ m इनटू इट्स फ्रीक्वेंसी और इनकोडिंग ऑफ a जो कि m ही है इनटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। प्लस जी ये क्या है? ये था एफ बी था ना, एफ बी जो है वो कौन सा कैरेक्टर था? वो कैरेक्टर था जो कि एन नहीं है। अगर एन नहीं है तो इसका मतलब है कि जो बी होगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? हाँ, तो इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं, बी कौन सा कैरेक्टर? बी वो कैरेक्टर है जो कि एन नहीं है, व्हिच मींस उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, है ना। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो आपने इसको यहां रखा हुआ है ना। मैं कहता हूं ऐसा करें, इसको रिप्लेस कर दें। और बाय द वे ये जो m और n है वो कहीं यहां होंगे, एक यहां पे लेट्स से, यानी m को कहीं तुमने यहां साइन किया होगा और n को कहीं तुमने यहां साइन किया होगा, ऐसी है। या कहीं कहीं और भी हो सकता है, यानी यहां पर जाकर भी n हो सकता है, ठीक है। मैं अज्यूम करता हूं यहां पर हो सकता है, ठीक है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं एक काम ये करें कि इस n को इस a से रिप्लेस करें और इस m को इस b से रिप्लेस करें। आपकी ये जो ऑप्टिमल आप कह रहे हैं ना, ये ऑप्टिमल ज्यादा बेहतर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी कम थी और इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी। ये बात समझ? तो अगर आप इसको इससे रिप्लेस कर देंगे और इसको इससे रिप्लेस कर देंगे तो एसेंशियली आप क्या कर रहे हैं? आप एम एन जो है जिनकी फ्रीक्वेंसी कम है, ठीक है, उसको ठीक है ज्यादा असाइन कर रहे हैं, लेकिन ये जो बहुत ज्यादा असाइन हुई थी
उनको आपने क्या कर दिया, उनको आपने कम फ्रीक्वेंसी असाइन कर दी, कम बिट लिंक्स असाइन कर दी, ठीक है, विच विल गोइंग टू इम्प्रूव योर ओवरऑल रिकॉर्डिंग। ये बात सुने, दैट्स दी। ठीक है, इसका क्लीन और आर्गुमेंट जाके प्लीज टेक्स्ट से जरूर पढ़ लीजिएगा, ये मैं एग्जाम में दूंगा। ठीक है, एक प्रूव करने का सवाल आएगा, मैं आपको बता देता हूं क्या आएगा। या तो आएगा कि हफमैन कोडिंग प्रूव करें कि वो ऑप्टिमल है, या आएगा प्रूव करें कि एवीएल की ट्री लॉग एन होती है। ठीक है, या प्रूव करें कि बी ट्री के अंदर जो सर्चिंग होती है, बी ट्री के अंदर जो सर्चिंग होती है वो लॉग बेस बी, यानी बी इज द ब्रांचिंग फैक्टर साइज। ठीक है, लॉग बेस बी, एक्चुअली बी की वैल्यू वहां पे के होती है, आपको याद होगा के होती है, के एक्चुअली के भी नहीं, के प्लस वन होती है, के नंबर ऑफ नोड्स होते हैं और के प्लस वन उसका ब्रांचिंग फैक्टर होता है। तो बी लॉग बेस के प्लस वन, और जो जो आपका स्पैन है वो एन ओवर बी होता है। ठीक है, तो बट खैर ये देख लीजिएगा, ये जरूर इनमें से कोई भी एक प्रूफ आपका जरूर आएगा। ठीक है, तो ये प्रूफ आप अच्छी तरह जाके पढ़ लीजिएगा। ठीक है जी मॉस। ऑपरेशन की बात करें, ये जो लिस्ट ऑफ गिवन सिंबल्स होगा उसके लिए ऑप्टिमल होगा। हाँ, जिसका हम सिंबल्स को क्लासिफाई करते हैं, एक मिनट बेटा, वो भी दोबारा बोलो। ये लिस्ट ऑफ गिवन सिंबल्स के लिए ऑप्टिमल होगा। ठीक है, बट जो हम सिंबल्स को जैसे क्लासिफाई करना है, फिर वो हमारा एक मेजर फैक्टर बन जाता है कि हम सिंबल किसे कह रहे हैं, कि पूरी स्ट्रिंग को कह रहे हैं, पूरे कैरेक्टर को कह रहे हैं। यस, जितना हमारे इतना ज्यादा है। बेसिकली शुरू में तो ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर चलते थे, फिर बाद में उन्होंने कहा यार कि ये तो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, व्हाट अबाउट कि हमने वीडियो कंप्रेशन करनी हो, व्हाट अबाउट हमने इमेज कंप्रेशन करनी हो, व्हाट अबाउट हमने देयर आर सेवरल टाइप ऑफ थिंग्स आना शुरू हुई। तो उन्होंने कहा अच्छा फिर यूनिट अपना डिफाइन करते हैं। फिर ये फॉर एग्जाम्पल डिक्शनरी है, अगर आपको पता है कि आपको एक मजमून लिखा हुआ है तो उसमें हमें क्या लेटर्स को कहना चाहिए या वर्ड्स को कहना चाहिए, बिकॉज वहां पर तो जैसे अब न्यूज़पेपर है, अब न्यूज़पेपर डॉन की अखबार है, उसमें कोई गिबरिश तो नहीं लिखी होगी, गंदा बंदा तो नहीं लिखा हुआ, आपको पता है कि डिक्शनरी के वर्ड्स ही आने, तो व्हाई नॉट गो ऑन दैट कि मैं डिक्शनरी का वर्ड जो है उसको अज्यूम करूं कि वो मेरे पास उसकी मैं हाफमैन कोडिंग करने की कोशिश करूं। तो फिर लोगों ने बहुत मजे मजे के यूनिट्स डिफाइन करना शुरू किया। ये बात सुनाई, आप अगर ये बना लें तो आपको डिक्शनरी, लेट से आपका आपने कोई बहुत बड़ा आपका टेक्स्ट का डेटा है, उसको आपने और आपको पता है वो मीनिंगफुल टेक्स्ट होगा, उसमें कोई वो खराब चीज नहीं आएगी, तो आप आराम से उसको वर्ड्स, यूनिक वर्ड्स की बेस के ऊपर भी कर सकते हैं, तो वो उससे फिर थोड़ा सा कंप्रेशन बेहतर होती जाएगी। ठीक है ना, तो लोगों ने इस तरह के ह्यूरिस्टिक्स यूज किए। ठीक है, बट उनके सारों के बैकग्राउंड में जो एक्चुअल एल्गोरिदम है वो यही है। ठीक है, इट्स अ वेरी फेमस हफमैन कोडिंग एल्गोरिदम एंड दैट्स द बेस्ट एल्गोरिदम। ठीक है, तो इसकी कमाल बात यह है कि इट वाज नॉट ओनली द एल्गोरिदम he gave the proof that nobody can do better than this. Okay, that was a really remarkable idea. ठीक है, so far so good। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, सवाल यह है कि जी फाइल कंप्रेशन कैसे करेंगे, फाइल कंप्रेशन कैसे करेंगे? हाँ, फ्रीक्वेंसी काउंटिंग करेंगे। सबसे पहले हम टेक्स्ट में से रीड करेंगे और निकालेंगे कितने मेरे यूनिक कैरेक्टर्स बनते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे? मैप, एक मैप लें, एक अनऑर्डर्ड मैप लें हैशिंग, उसमें आप कैरेक्टर काउंट दोनों साथ रखें। ठीक है, क्या करेंगे फिर? ठीक है, उस जब ये सारा का सारा हो गया उसके बाद क्या, उसको ट्री बिल्ड बाद में करेंगे, पहले आपको सॉर्टिंग करनी पड़ेगी। तो पहले आप सॉर्ट कर दें, सॉर्ट बल्कि क्या करें, सॉर्ट भी कर सकते हैं या आप इसको बेहतर तरीका ये है कि उसको सारे को हीप पे डाल दें, और हीप किसकी बेस पे बनेगी? फ्रीक्वेंसी की बेस पे बनेगी। तो आप उसका जो भी आप पेयर डाल रहे हैं उसका आप वो बना लें, क्या बना लें, कोई भी एक कंपैरेटर बना लें। ये बात सुने, और जो उसमें दो चीजें रखें, एक तो कंपैरेटर जिसकी बेस पे होना है, ये फ्रीक्वेंसी। ठीक है, दूसरा एक स्ट्रिंग डेटा टाइप रख लें जिसमें शुरू में तो अल्फाबेट होंगे, बाद में बेशक उनको अल्फाबेट से कंबाइन करना तो कंबाइन कर लें। ठीक है, या उसको जो भी जंक वन जंक टू जंक थ्री रख लें, जो भी नाम रखना है रख दें, बिकॉज वी विल नॉट बी नीडिंग इट। ठीक है, ये बात समझ में आई मैंने क्या बात की? ठीक है, तो आपने ट्री बना लिया, ट्री बनाने के बाद क्या करें, एलएनआर ट्रावर्सल मारे या कोई भी एक ट्रावर्सल मारे और इनकोडिंग क्रिएट करें। कैसे करेंगे इनकोडिंग क्रिएट? लेट्स से ये आपके पास एक ट्री है, कैसे करेंगे इनकोडिंग क्रिएट? तो आप एक, यहां से आपकी एक एम्प्टी स्ट्रिंग होगी,
ठीक है, अगर आप लेफ्ट पे जा रहे हैं तो उसमें कंकैटिनेट करते जाएं क्या, +1 +0, ठीक है, और अगर आप राइट पे जा रहे हैं तो क्या करते जाएंगे, +1 करते जाएंगे। ये बात सुनाई, जैसे ही आप लीफ पे पहुंचे तो आपको ये एक स्ट्रिंग मिल चुकी होगी, है ना, उस स्ट्रिंग को जाकर जो भी आपने आउटपुट करवाना है आउटपुट करवा लें, फाइल में आउटपुट करवाना है, जहां पर भी लिखवाना है, या एक आप एक टेबल और जनरेट करवाना है जिससे करस्पॉन्डिंग ये कैरेक्टर्स हो जाएंगे। ये बात सुनाई, ठीक है, तो ये आपके क्या आ गए, ये आपकी इनकोडिंग्स आ गई, ये अपने स्ट्रिंग की फॉर्म में लेट से आपने पास सेव कर ले, ठीक है, बट खबरदार कि आपने इस स्ट्रिंग को जाके फाइल में लिखा, वो तो आप क्या कर रहे होंगे, वो आप एक लेटर की जगह ये 3 लेटर्स इंटर कर रहे होंगे। ये बात सुनाई, तो ये बड़ी खतरनाक चीज है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको बिट मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है, अभी मैं बताता हूँ बिट मैनिपुलेशन कैसे करनी है, ठीक है। I want to introduce now a new data structure, and that data structure is called bit set. Okay? ये जो बुक है हमारी प्लीज खामोश हो जाए, ये गए हम यहाँ पे, ये हमारी STL का कौन सेक्टर था, ये कंटेनर बिट सेट, यू नीड दिस डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, बिट सेट, देयर इज नो नीड टू मेक दिस बिट सेट, यू कैन यूज STL बिट सेट, ठीक है। आपने करना क्या है, आपने करना ये है, सो फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस, आप यहाँ बिट सेट बनाते हैं, आप यहाँ पे साइज पास करते हैं, ठीक है, सो बिट सेट यहाँ पे आप साइज बताते हैं तो उतने लेंथ का बिट सेट बन जाता है, ठीक है, एंड रिमेंबर दिस इज ए बिट सेट, ठीक है, इसका जो साइज होगा वो एग्जैक्टली उतना होगा जितनी बिट्स आपने क्रिएट किया, ठीक है। अब आप करते क्या है, ठीक है, और आप यहाँ पे बिट नंबर भेजते तो क्या करेगा, ये उस बिट को क्या कर देगा, क्या कर देगा, क्या करेगा, हाँ, फ्लिप नहीं करेगा, रीसेट किया ना तो 0 कर देगा, ठीक है, बी डॉट फ्लिप है क्या करता है, वो 1 होगा तो 0 करता है, 0 होगा तो 1 कर देगा, ठीक है। अगर इसमें ये वाला ऑपरेटर भी ओवरलोड हुआ हुआ है तो आप इसको जौन सी बिट आप एक्सेस करना चाहते हैं वो वाली एक्सेस भी कर सकते हैं, ठीक है, ओके। इसमें बी डॉट एट है, बी डॉट एट इज, और इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, ठीक है, ये दोनों सेम चीज है। बी डॉट टेस्ट है, आई थिंक ये बी डॉट टेस्ट ना बताता है कि अगर वो इट विल रिटर्न आइदर ट्रू और फॉल्स, ठीक है, मतलब ये कि आप चेक कर सकते हैं कि इस जगह पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, बी डॉट साइज से आपको साइज पता लग जाएगा, बी डॉट काउंट से क्या पता लगेगा, कितने वंस हैं, बी डॉट एनी, आई डोंट नो क्या होता है, बी डॉट ऑल से आई थिंक उसका सारा बिट सेट वो आ जाता है। इसी तरह आप डिफरेंट तरह के ऑपरेशन कर सकते हैं, बी इज डबल इक्वल टू, यानी एक बिट सेट दूसरे बिट सेट के बराबर है या नहीं है, ठीक है, नॉट इक्वल टू, एंड वगैरह वगैरह, हाँ, सॉरी, बी डॉट साइज तो वही था, व्हाट अबाउट बी डॉट काउंट, बी डॉट काउंट इज कितनी बिट सेट्स हुई हैं, ठीक है, ठीक है, ऑलराइट, so use this bit set to generate your क्या, अच्छा अब एक सवाल है मेरा आपसे, आपने फाइल कंप्रेशन, आपने एक्चुअल फाइल कंप्रेशन करनी जाके, ये बात याद रखें, ठीक है, आपको करना क्या है, आपने ना 2-3 काम करने हैं, आपने ये बिट वेक्टर बनाया, ठीक है, और आपने एक बाइनरी फाइल बनानी है और इसको जाके ठक डंप करना, ये बात सुना, एग्जैक्टली जाके यूं डंप मारना, ठीक है, या आई डोंट नो इसको डंप डायरेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, अगर नहीं कर सकते तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके रिस्पेक्टिव एक अरे बनानी पड़ेगी, जितने भी इंटीजर्स बनते हैं, जितने भी इंटीजर्स बनते हैं आप क्या करें, क्या करेंगे, उसको उतने इंटीजर्स में कन्वर्ट करें, और आपको याद है हम जब राइट करते हैं एज ए बाइनरी फाइल तो उसमें आपको क्या भेजना पड़ता है, आपको आपको एक कैरेक्टर पॉइंटर भेजना पड़ता है,
तो उसको कैरेक्टर पॉइंटर में कास्ट करें और जाके राइट कर दें। ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा मसला होगा, कैन यू सी द मसला? शाबाश। हो सकता है कि हमारी जो बिट स्ट्रिंग लेंथ बने वो लेट्स से 1000 की बने। ठीक है, 1000 तो शायद 8 से डिविजिबल होता है, तो लेट्स से 1002 की बन जाए। ठीक है, तो आपको आखिरी 6 बिट्स एक्स्ट्रा राइट करनी पड़ेंगी। अच्छा, अगर वो एक्स्ट्रा राइट हो भी जाए तो मसला ये है कि मुझे हमें राइट करने में प्रॉब्लम नहीं है, मसला ये है लोड करने में प्रॉब्लम है। लोड करने में क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि वो एज ए कैरेक्टर रीड हो जाएगा और इसमें एक्स्ट्रा कैरेक्टर एंड में आ जाएंगे, और हम नहीं चाहते कि वो एक्स्ट्रा कैरेक्टर आए। ये बात समझ? तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें जो मेटा डेटा रखना है ना उस जिप फाइल का, उसमें ये चीज सेव रखें कि मेरे कैरेक्टर्स कितने हैं। ये बात सुनाई? सो आपने जो भी अपना ये फाइल कंप्रेसर बनाना है, ये जो आपने ट्री कहीं सेव करना है ना, ये जो ट्री सेव करना है, साथ आप ये भी सेव करें कि कितने बाइट्स, कितने एक्चुअल इस फाइल में कैरेक्टर है। ओके। और बाद में ये कुछ सेव करना मुश्किल काम नहीं है। आपने ट्रेवर्स जब किया तो आपको पता है उसका सेट काउंट कितना है। ठीक है। और बाद में आपको ये भी पता है कि मेरी कितनी टोटल इनकोडिंग का साइज होगा, ये भी आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? कि जब आप ड्यूरिंग क्रिएशन क्रिएट कर रहे हैं तो आप क्या करें? हाँ, हाइट ऑफ ट्री तो नहीं होगा। हाइट ऑफ ट्री से तो सिर्फ आप फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करते जाए उसकी इनकोडिंग के साइज को। हर एक की इनकोडिंग जैसे 3 बीटा तो 3 हो गया, तो 3 मल्टीप्लाई बाय जितनी दफा वो आया है। ये बात सुने? ठीक है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस? अच्छा, एक छोटी सी मैं आपको बात बता दूं कि ना, ये जो मैंने फ्रीक्वेंसी काउंट निकाले है ना, फ्रीक्वेंसी काउंट निकाला, जब भी आप कोडिंग करने के लिए जाएंगे ना, लोग उसको फ्रीक्वेंसी से नहीं करते। करते क्या है कि वो फ्रीक्वेंसी निकालते हैं और फिर जो टोटल हमारे डॉक्यूमेंट की लेंथ होती है ना, उससे उसको डिवाइड कर देते हैं। उससे क्या हुआ? एवरी वर्ड, एवरी लेटर will have it, यानी frequency divided by total length. What is that? Probability. Probability. ये बात सुनाई? और जो आप इनकोडिंग मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं वो आप एक्सपेक्टेशन निकाल रहे हैं। ये बात सुनाई? सो कई कई डॉक्यूमेंट्स में आपको ये एक्सपेक्टेशन की फॉर्म में भी नजर आएगा। प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं ना आप लोग? पढ़ ली? पढ़ रहे हैं। तो एक्चुअली दिस इज अनदर एप्लीकेशन ऑफ एक्सपेक्टेशन, डिस्क्रीट वर्ड की एक्सपेक्टेशन। ठीक है जी। में जो बिट सेट होता है ना, उसे कर सकते हैं कैरेक्टर बट में जो बिट मास्किंग यूज करके आप वेक्टर ऑफ बूल बनाते हैं, वो बिट मास्किंग से उसे करते हैं, स्पेशल किस्म का वेक्टर बनाते हैं। नाइस। अगर ऐसी कोई बात है तो मुझे जरूर, हमें छोटी सी वीडियो बना के हमें शेयर कर दो, हम विल गो टू वॉच इट। ठीक है। एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन ऑन दिस? एनी क्वेश्चन ऑन दिस? प्लीज ये आज आप लगा के कोड कर ले। ठीक है। वेडनेसडे की क्लास से पहले, एक्चुअली कल हमारी क्लास, कल है आज कल कर लेते हैं। ठीक है। हम जो अपना जो बी ट्री की इम्प्लीमेंटेशन है उसकी क्लास हमने कल कर दी है। कल की क्लास से पहले पहले तक आपको ये हाफवेयर कोडिंग और फाइल कंप्रेशन इंप्लीमेंट कर लेने चाहिए। ठीक है। ओके। अच्छा बेटा, मैंने बाय द वे साइज वाली डिस्कशन भी क्यों की है? बिकॉज ये बिट सेट मुझे उतने साइज का बनना है। ठीक है, ताकि मैं उसके रिस्पेक्टिव उसको मास्क कर सकूं। बट दिस साइज इज नॉट द फाइल साइज, यानी मेरे कैरेक्टर साइज का साइज नहीं है। ये बेसिकली क्या है? ये मेरी बिट्स का साइज है। ठीक है। सो फार सो गुड। तो प्लीज ये जाके आपने करना है। ठीक है। यू विल गेट एन एक्स्ट्रा बोनस फॉर इट अगर इफ यू डोंट यूज बिट सेट। ठीक है। एंड ये जो डेटा स्ट्रक्चर है ये आप खुद बना लें, जो कि करस्पॉन्डिंग बिट के ऊपर जाके खुद बन करें। ठीक है। इट्स अ वेरी नाइस डेटा स्ट्रक्चर टू मेक। शायद पूरी जिंदगी में कभी भी आपको ये बिट से खेलने की जरूरत ना पड़े, लेकिन शायद एक दफा जिंदगी में ये काम करना चाहिए। ठीक है। तो यू विल गेट ए बोनस 3 to 5 मार्क्स अगर आप बिट सेट का वेक्टर भी अपना खुद बनाएंगे। अगर नहीं यूज करना चाहते तो दैट इज परफेक्टली फाइन। ठीक है। थैंक यू सो मच।